बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैसे पिछली खबर जितनी अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक है, हमारी अगली खबर उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक आपको लग सकती है, क्योंकि हम आगे आपको बता रहे हैं हाथी उड़ाने की बात। जी हां, आपको याद ही होगा, रघुवर सरकार ने अपने कार्यकाल में हाथी उड़ाया था मोमेंटम झारखंड के दौरान, और मोमेंटम झारखंड का जो लोगो था वो दर्शाने की कोशिश तो ये हो रही थी कि हम बड़े पैमाने पर एक ऐसा कार्य करने की कवायद में जुटे हुए हैं जिससे झारखंड को पंख लगेंगे और झारखंड नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन अब वही उड़ता हाथी ऐसा धड़ाम आकर गिरा कि सरकार तो गई ही, साजिशों का पिटारा भी मत्थे मढ़ा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मोमेंटम झारखंड के नाम पर 100 करोड़ रुपए का दुरुपयोग और सरकारी राशि की हेराफेरी के आरोप में भ्रष्टाचार निरोध कार्यालय से शिकायत के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोमेंटम झारखंड में जो रघुवर दास ने हाथी उड़ाया, वो हाथी भला उड़ा कैसे? आरटीआई कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव ने एसीबी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन मुख्य सचिव राजवाला वर्मा और सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल सहित कई अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। साथ ही गड़बड़ियों से संबंधित दस्तावेज भी एसीबी को सौंपे हैं। पंकज ने बताया कि इससे पहले दीवान इंद्रनील सिन्हा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। शिकायत में आरोप है कि मोमेंटम झारखंड की शुरुआती बजट को बढ़ाया गया। कैसे बढ़ा बजट और कैसे उड़ा हाथी, आइए देखते हैं। एक नजर डालते हैं कि मोमेंटम झारखंड में क्या कुछ खास था और कितना खर्चा हुआ। सीएम और मेहमानों के लिए 2 दिनों की रात के खाने का बिल पहले 12,15,000 से बढ़ाकर 19,10,000 किया गया। मोमेंटम झारखंड के दौरान खाने पर 77,33,000 से बढ़ाकर खर्च 1,72,10,000 किया गया। चार्टर्ड पर 1,25,00,000 खर्च किए गए। 90% सीटें खाली आईं। ब्रांडिंग का खर्च 20 लाख से बढ़ाकर 45 लाख किया गया। यूएस और कनाडा रोड शो में 9,23,00,000 का खर्च, यूके और जर्मनी 7,28,05,652 किया गया। हाथी, देखिए, हाथी उड़ाने का स्कीम था कि हाथी उड़ा करके अपना चेहरा चमकाया जाए, क्योंकि हाथी पे स्वयं उनको उड़ना था और उन्होंने उड़ाया, अपने भी उड़े और बीजेपी को भी उड़ा दिया झारखंड से। इसमें यही था पूरे स्कीम में कि कुछ ऑफिसर्स जो हैं, जो इनके फिक्स्ड लोग थे, जो एक तरह से कॉकस के तरह काम कर रहे थे वहां पे, और जैसे सुनील वर्णवाल, संजय कुमार, राजवाला वर्मा, रवि कुमार, इस तरह के ऑफिसर्स ने एक सजेशंस दिया उनको कि आप यदि इस तरह का इन्वेस्टमेंट सबमिट करेंगे तो यहाँ पे अरबों रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा। पहले भी 2 चीफ मिनिस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को इनवाइट कर चुके थे और एमओयू कर चुके थे। चूंकि पहले के एक्सपीरियंस यही है कि इन्वेस्टमेंट 1% भी नहीं आया, इन्होंने देखा कि हम लार्ज स्केल में पैसा लगा करके इसका इन्वेस्टमेंट कराएंगे और इन्वेस्टमेंट समिट कराएंगे। इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पे बाहर से गेस्ट बुलाए, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को बुलाए और ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। इन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है आपको जमीन देने के लिए तैयार हैं। हम जो है विदेश में, ये लोग 4 कंट्री में घूम करके रोड शो किया, अपने बेटे को भी ले गए और अपने पीएस को भी ले गए, उनसे भी इन्वेस्टमेंट इनवाइट करवाया। ओवरऑल जो है 8.5 करोड़ का जो मामला था, जो 8.5 करोड़ में ऑर्गेनाइज होना था, वो 1 सैकड़ों करोड़ के ऊपर चला गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट और अदर इवन ऑडिट ने भी ऑब्जेक्शंस किया है। हम लोगों का हमने एविडेंस दिया है कि 5% भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और पैसा वेस्ट हुआ, और जो भी एक्सपेंडिचर उसमें हुआ है वो एग्जॉर्बिटेंट है, जहां 300% जो है लोगों ने जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया। ये बढ़ाने का पर्पस यही था कि इसमें कमाई हो, और यहाँ जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अच्छी कमाई की है।
वहीं इस मामले पर रघुवर दास ने भी सफाई दी थी कि सांच को आंच क्या, सरकार उनकी है, जांच करा लें। बता दें कि पूर्व की रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में पहला मोमेंटम झारखंड का आगाज साल 2017 फरवरी में रांची में हुआ था, जिसमें 3 लाख करोड़ के निवेश के लिए विभिन्न देसी विदेशी कंपनियों के साथ समझौते किए गए थे। उसके बाद दूसरा और तीसरा मोमेंटम झारखंड का आयोजन लौह नगरी, जमशेदपुर और बोकारो में आयोजित किया गया था। शिकायत कोई भी कर सकता है और सरकार उनकी है। पूरी मोमेंटम झारखंड पारदर्शी ढंग से हुई है और इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, सांच को आंच किया। ठीक है। आवेदन कोई भी आते हैं हमारे यहाँ तो हम लोग उसको पीसी एक्ट के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार के पास अनुमति के लिए भेजते हैं और कोई भी ऐसा आवेदन जो हमारे यहाँ आता है हम लोग उसको विधिवत जो प्रक्रिया है उसके आधार पर हम लोग सक्षम प्राधिकार के पास भेज करके अनुमति के पश्चात ही कार्रवाई करते हैं। क्या आवेदन है? आवेदन बेसिकली उसमें एक पूरी अब्यूज़ ऑफ पावर का मैटर है, तो उसके बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पर आपके साथ डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आवेदन होगा हमारे पास किसी भी तरीके का अब्यूज़ ऑफ पावर को लेकर के, तो अब वो सक्षम प्राधिकार के पास भेजा जाएगा और उसकी अनुमति के पश्चात ही कार्रवाई की जाती है। फिलहाल रघुवर सरकार ने जो हाथी उड़ाया वो हाथी कुछ ज्यादा ही दूर तक उड़ गया और उसकी गाज अब रघुवर सरकार पर गिरने लगी है। ओंकार आवामी के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। तो इसी मामले पर और अधिक बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे रांची स्टूडियो का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी झारखंड संपादक संजय समर जुटे हुए हैं। संजय जी, हाथी उड़ाने की रघुवर सरकार ने कोशिश तो भरपूर की थी, क्या नहीं किया था? बड़े तामझाम के साथ विपक्ष खेमा तो ऐसा कहता था कि चांदी के बर्तन में, सोने के बर्तन में मेहमानों को खिलाने की कोशिश रघुवर दास कर रहे हैं ताकि वो आकर्षित हों और झारखंड में निवेश करें। लेकिन ये जो हाथी उड़ाने की कोशिश हो रही थी वो हाथी उड़ने के बजाय धड़ाम से आके रघुवर सरकार पर ही गिरी और ऐसी गिरी कि सरकार का ही कचूमर निकल गया और अब साजिशों का पुलिंदा अलग से मत्थे मढ़ा जा रहा है। देखिए दीपक, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कहा और एक कहावत है हिंदी भाषा भाषियों के बीच कि किसी का हाय नहीं लेना चाहिए। यहाँ सीधे सीधे रघुवर दास ने हाय लिया। जिस प्रदेश की संतोषी भात भात कहते मर जाती है, उसे भात नहीं मिलता, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या करे, शासन रघुवर दास के जिम्मे हो, तो उस प्रदेश में 1650 रुपये का एक प्लेट खाना दिया गया था मेहमानों को। 750 रुपया में एक प्लेट नाश्ता दिया जाता था मेहमानों को। क्या फायदा हुआ? दूसरी तरफ मैं बता दूं कि जहां जहां समिट हुए, चाहे उत्तराखंड में हुआ, चाहे छत्तीसगढ़ में हुआ, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ, सबकी अगर जांच कराई जाए तो एक उद्योगपति सब जगह पैसा लगाते थे। चाहे वो अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, उद्योगपति एक ही और सब जगह कहीं 50,000 करोड़ लगा रहे हैं, कहीं 40,000, सब जगह का फेल हुआ है। एक जगह की बात नहीं है। ये जानबूझ करके एक दीवा स्वप्न कह सकते हैं आप, या फिर स्वप्न ही कहे, वो स्वप्न पूरी तरह से दिखाया गया कि समिट होगा, बेरोजगारी भागेगी, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। कल्पनाओं का पहाड़ इस तरह से बना दिया गया कि मैंने सिर्फ हीरो होने के लिए और एकमात्र की संतुष्टि के लिए। मैं बता दूं दीपक, रघुवर दास जब नगर विकास मंत्री हुआ करते थे तो एक और घोटाले का आरोप इन पर है, मैनहट्ट घोटाला उसको कहते हैं। उसमें भी इन्होंने कल्पना को जमीन पर तो उतारा नहीं, लेकिन हाँ हवाई किले जरूर इन्होंने बनाए थे कि रांची का, राजधानी रांची का सीवरेज सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैनहट्ट कंपनी को दिया गया, उसमें क्या हुआ? ये अपने पीए को लेकर के चले गए, जैसे इसमें अपने बेटे को लेकर के चले गए हैं, उसी तरह से अपने पीए को लेकर के चले गए थे। और मैनहट्ट घोटाला की फाइल आज भी पड़ी हुई है विजिलेंस में। अब सरकार हटी है, देखिए वो क्या करते हैं। तो ये पूरी तरह से यहाँ की जनता के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खिलवाड़ किया, मजाक किया, जिसके कारण यहाँ उनकी हार हुई। भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हुई कि ये अपने केंद्रीय नेतृत्व को गलत बयानबाजी कर, गलत कन्विंस कर उन लोगों को ठंडा करते रहे,
नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व इनके विश्वास में आ गया और इन पर भरोसा करते रहा। हाथी कहीं उड़ता है? जब पत्रकारों ने पूछा कि हाथी उड़ने का क्या मतलब है, रघुवर जी बताएं, तो उन्होंने उछल करके कहा क्या, हाथी उड़ रहा है मतलब झारखंड उड़ रहा है, हाथी उड़ रहा है मतलब झारखंड उड़ रहा है। अरे कल्पना की बात कल्पना की तरह होती है, ऐसा नहीं होता हाथी उड़ रहा है। अरे उस हिसाब से कुछ इनको सिंबल ही बनाना था तो उस हिसाब से सिंबल बनाए, लेकिन यहाँ पूरी तरह बेईमानी हुई है। इसको लेकर के इन्हीं के काबीना मंत्री सरजू राय जो इनको पटखनी दिए हैं, पूरी तरह से वो अपना दिमाग लगाए हुए हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पहले भी बोलते थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई तीसरा मुख्यमंत्री जेल जाए, लेकिन अब स्थितियां जो बन रही है, अब देखिए अपने इस लड़ाई को सरजू राय कहां तक पहुंचाते हैं। जिन्होंने आरटीआई के तहत मुकदमे की बात कही है, ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, या फिर अन्य घोटालों की तरह इस फाइल को धूल फांकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अमूमन पक्ष विपक्ष की लड़ाई में कई बड़ी बड़ी बातें कही जाती है और इन बातों को लेकर जनता को एक बारगी तो ये भ्रम भी हो जाता है कि चलिए वाकई कोई भ्रष्टाचारी नेता, कोई बड़ा पदाधिकारी सलाखों के पीछे जाएगा और अपने किए की सजा पाएगा, लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है।